तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। आई एम अनूप जलोटा and you are watching me on Sitare TV. Hi, this is Jagrati from Sitare TV covering the legend Anup Jalota ji with very talented Kavita Podwal. चलिए हम बातें करते हैं क्योंकि वो बे एरिया में है, very much here and I'm sure the viewers are going to enjoy the interview and let's ask some questions. अनूप जी और कविता जी आपका बहुत स्वागत है। बे एरिया में आप आ चुकी हैं। अनूप जी इतने साल क्यों लग गए आपको आते हुए बे एरिया में? पहले काफ़ी आता था मैं, लेकिन इस 3 साल तो कोविड में ही निकल गए और बीच में बहुत बिजी रहा। इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा था मैं, फिल्म प्रोडक्शन भी करता हूँ, कुछ फिल्मों में काम भी करता हूँ, तो सारा कुछ मिला के समय मिला नहीं आने का। लेकिन अब ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है, अब आता रहूँगा। आपसे मैं एक दिल ऑनेस्ट कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ एंड आपसे जवाब भी चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो, मैं नहीं ये कहती हूँ कि यू आर एजेड बट काफ़ी वेटरन हैं आप। रियाज ने आपके गले को इतना मजबूत रखा है। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल विच वी सी आर लूजिंग द वॉइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अभी भी उतना ही कमाल का गाते हैं। शायद आपकी गायकी में जो मेचोरिटी आई है अब और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर एक शब्द दिल को लगता है। अब क्या कहना चाहते हैं जो संगीत सीखते हैं बे एरिया में, उनको गज़लें या कुछ भी गाए, व्हाट इज़ द मैजिक यू हैव अप योर स्लीव कि वो अच्छा गा सकें? रियाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बचपन में मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि रियाज कितना ज़रूरी है संगीत में, तो मुझे कहने लगे कि अगर 3 दिन नहीं नहाओ तो बदन से बदबू आने लगती है और 3 दिन रियाज ना करो तो संगीत से बदबू आने लगती है। तो ये इतना ज़रूरी है रियाज करना, आप समझ लो। अनूप जी, आप में एक ख़ासियत है आपकी गायकी में। थोड़े सालों से आपका सोशल मीडिया फॉलो कर रही हूँ। आपने यंगस्टर्स को बहुत अच्छा फ्यूजन सिखाया है। जैसे आपने एक राग गाया, समझो मालकौन्स गाया, उसके साथ में कोई हिंदी मालकौन्स है, उसको बहुत अच्छा ब्लेंड करते हैं। लोगों को एक समझ में आने लगी है एंड मे बी सोशल मीडिया, ये जो म्यूज़िक कॉन्टेस्ट होती हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, जगह या सुर में नहीं है। आजकल की जनरेशन गज़ल में ये सेक्शन जो है अभी भी थोड़ा वीक चल रहा है, विच मैं मानती हूँ, शायद आप ना मानते हो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आजकल की जनरेशन जो है वो 2 चीज़ों में ज़रा कमज़ोर है। एक तो है क्लासिकल म्यूज़िक और दूसरा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कमज़ोर है क्योंकि ठीक से उनको हिंदी नहीं आती, तो उर्दू तो बहुत दूर की बात हो गई, और सुर ठीक से नहीं लगाते तो क्लासिकल भी बहुत दूर हो गया। तो उनको राग मालकौंस कुछ इस तरह बताना पड़ता है कि उनको उसमें इंटरेस्ट जागे, किसी फिल्म सॉन्ग से कनेक्टेड गाना हो, कुछ इस तरह रागों को बताया जाए कि उनको मज़ा आए उसमें। तो ये करने से फिर उनको मज़ा आने लगता है और वो क्लासिकल की तरफ इंटरेस्ट लेने लगते हैं। क्या बात। चलिए हम कविता जी से बात करते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है कविता जी आपके लिए। अनुराधा जी बहुत जानी गई हैं। मैंने पढ़ा है उनके बारे में। मैंने जैसे आपको मिली फर्स्ट थिंग ये बताया कि मुझे उनका अभिमान का श्लोक अभी भी मेरे कानों में गूंजता है। वो बहुत जानी गई अपनी क्लियर आवाज़ के लिए अभी भी, और बहुत उनकी प्रोनाउंसिएशंस आर एब्सोल्युटली मोती जैसी होती है, स्पॉट ऑन। जैसे कोई भी गाना सुनो, उनकी हाई पिच लो पिच शब्द समझ में आते हैं, कभी आप एक भी शब्द गोल नहीं होता है। आपने क्या सीखा उसमें से और आपने क्या शिक्षा ली ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में अनुराधा जी से? आपने बिल्कुल सही कहा। हर प्रोनाउंसिएशन इज सच कि वो सीधे इट रीचेस द ईयर्स ऑफ द ऑडियंस एंड द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट कम्स विद टेक्निक, विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड जो आप जैसे कलाकारों से हर दम सीखा जा सकता है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन जैसे आज वेर यू टेंड टू गेट लॉस्ट वेरी इजीली इन अ क्राउड बिकॉज सो मच इज़ हैपनिंग, हर सेकंड, हर 3-4 सेकंड में एक नया गाना आता है, कोई नई तर्ज सुनाई देती है, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, समटाइम्स इट्स लिरिकल, समटाइम्स इट इज़ रिदम बेस्ड। तो ऐसे में अगर कोई गाता हो और
वो आपको याद रहे, ये बहुत बड़ी बात है. So yes, it's amazing, and I especially would like to add that this tour is special for me. I wish somebody would have asked me that, but I'm saying it's very special because बचपन में मेरे फादर मुझे गज़लें सिखाया करते थे. क्या बात है. So this is the first time I actually get to present, to sing ghazals, because I have been doing a lot of Bollywood and a lot of bhajans, but ghazle gana, and to share the stage with someone like Anup ji, it's a learning experience every second, with or without the music, but that's something that I'm really looking forward to in this tour. हम कहना चाहते हैं सितारे टीवी के व्यूअर्स को कि इनके जो फादर थे वो बहुत जाने माने म्यूजिशियन थे, अरुण पौडवाल जी. मैंने दूरदर्शन पे देखा उनको, वो आते थे, याद रिमेंबर. ओके, अनूप जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ. आप जब गाना प्रस्तुत करते हैं ऑडियंस के सामने, भारतीय जनता अलग होती है, अमेरिकन जो लोगों की परसेप्शन अलग होती है. क्या आपको पहले 10-15 मिनट में समझ आ जाता है कि ये ऑडियंस का कितना वो है? क्योंकि ये तो वो है ना, जैसे स्पॉन्ज है, कितना पानी ले सकती है. तो आप भी देखेंगे हमारी स्पॉन्ज कितनी स्ट्रॉन्ग है संगीत के बाबत में. तो आप क्या कहना चाहते हैं अमेरिकन ऑडियंस के बारे में? ऑडियंस में कोई फ़र्क नहीं है. हमारे हिंदुस्तान में जो बड़े शहरों की जो ऑडियंस है, उससे आप तुलना कर सकते हैं यहाँ की ऑडियंस की, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड क्लास है, यहाँ भी एजुकेटेड क्लास है. उस तरह की ऑडियंस आती है, समझदार पढ़े लिखे लोग. इंडिया में जब हम छोटे छोटे विलेजेस में गाते हैं, जहाँ वो अपने ट्रैक्टर्स में आते हैं सुनने, हल के ऊपर बैठे होते हैं, एक खेत में स्टेज बना होता है, तो वो चीज़ अलग होती है, वो ऑडियंस अलग है. बाकी हम मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर, मद्रास, जहाँ गा रहे हैं, वो ऑडियंस वही है जो हमें न्यूयॉर्क में मिलती है, सैन फ्रांसिस्को में मिलती है, शिकागो में मिलती है. क्या बात है. अनूप जी, जब हम पुराने ज़माने के एल्बम देखते हैं, जैसे कोई भी मूवीज़ 45 के बाद हर एक ये ट्रेंड चला शायद 2015 तक या 10 तक कि लता जी के 2 गाने, आशा जी के 2 गाने, रफ़ी साहब का 2-3 गाने. तो द फिल्म इंडस्ट्री वाज रूल्ड बाय रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे साहब, लता जी, आशा जी. बाकी के लोग आए गए, लेकिन ये जो है अभी भी आप कभी मोहताज नहीं रहे ये एल्बम के नामों के. आप अपनी जगह बनाएं. तो मुझे बताइए, ये जो आपने बोला ना, पिंजरे में नहीं रहना चाहते, आप खुले में घूमना चाहते हैं, आपकी फ्रीडम चाहिए, हाउ मच इट हैज़ कॉस्टेड यू, और कितना रास्ता आपके लिए आसान रहा, और कितनी चैलेंजेस आपने फेस की इसकी वजह से? चैलेंजेस आए ही नहीं, क्योंकि अब वो एल्बम जो अचानक रिलीज़ हो गया था, भजन संध्या, उसमें ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, ये सब घर घर पहुंच गए. 10-15 दिन के अंदर ही वो हाउस होल्ड गाने बन गए थे. 1981 की बात है. तो हमको मुश्किल हुई नहीं, और बस वो 15 दिन में ही ऐसा लगा कि लोगों ने भजन सम्राट का ताज पहना दिया और बैठा दिया. तो सच तो ये है कि सब कुछ ऊपर वाले का रचा हुआ है, उसने खेल खेला और मुझे वहाँ पहुँचा दिया. So we are talking to Anup Jalota and Kavita Podwal. This is Sitare TV, and Padma Shri Anup Jalota ji is here. He himself calls, the people call him Bhajan Samrat, but today he is going to break the ice and will be giving tribute to Jagjit Singh ji and Mehdi Hasan ji, and of course his own creations and ghazals. So we are looking forward for an enchanting, very melodious evening, musical evening with these 2 great singers, and especially a legend, which we are very fortunate to talk to. Anup ji, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए. सितारे टीवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड लव यू द व्यूअर्स, एंड आई होप यू एंजॉय द शो.